बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज जो है वो CSS MPT 2024 का आज स्क्रीनिंग टेस्ट था। तो जो आज हमारे पास सवालात हैं, जीके के सवालात हैं, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, उनको हम देखेंगे। तो उनको आप जो है वो यहाँ पे देख लें और समझ लें, और जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए भी, चूँकि पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के जनरल MCQs होते हैं जो कि पता होने चाहिए हर टेस्ट के लिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ अपॉइंटेड बाय द। अब याद रखें, वो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है वो एडवाइस कर रहा होता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है वो ऑफिशियली जो है वो अपॉइंट कर रहा होता है किनको, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास सवाल है, मुजीबुर रहमान प्रेजेंटेड हिज 6 पॉइंट्स इन। 6 पॉइंट्स मुजीबुर रहमान अवामी लीग के जो है वो प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने जो है वो 6 पॉइंट फार्मूला दिया था, जिसमें उन्होंने अपना मंशूर पेश किया था कि हमारा ये मंशूर होगा, और 6 पॉइंट्स दिए थे। वो कब दिए थे? 1966 में दिए थे। उसके बाद ये है कि आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वाज अपॉइंटेड एज तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के तौर पे अपॉइंट किया गया था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को, कहाँ पे? इंडिया में, और आज़ादी के बाद। उसके बाद हमारे पास लेनिन प्राइज़ वाज अवार्डेड टू, तो वो फैज़ अहमद फैज़ को दिया गया था लेनिन प्राइज़। तो ये भी आप याद रख लें। उसके बाद है हमारे पास, इन बोगरा फार्मूला द प्रोपोज्ड लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट वाज नेम्ड एज, तो नेशनल असेंबली। हमारे पास वैसे भी लोअर हाउस जो है पार्लियामेंट का वो नेशनल असेंबली है, और अपर हाउस सेनेट है। अपर हाउस तो चूँकि उस वक्त था ही नहीं, अपर हाउस नहीं था, और नेशनल असेंबली जो है हमारे पास लोअर हाउस है। उसके बाद हमारे पास, हु रोड द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान विच इज़ सेट ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। ये है खुशवंत सिंह। तो ये इसको आप याद रख लीजिएगा, जो कि जिन्होंने 1956 में ये जो है वो लिखा था, खुशवंत सिंह ने। उसके बाद है हमारे पास, द मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे ऑन अगस्त 16, 1946 विच लेड टू कम्युनल वायलेंस इन। तो ये हुआ था कलकत्ता में। तो ये आप याद रख लें, कलकत्ता। उसके बाद हमारे पास, एज ऑफ 2023 पाकिस्तान इज़ इंक्लूडेड इन द रोस्टर ऑफ फटफ। अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अब इसके जो है वो पहले पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, अभी जो है वो 2022 में जो है वो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में आ चुका है। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास वाइट होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, पाकिस्तान पोजीशन ऑन फिजाइल मटीरियल कट ऑफ ट्रीटी इज़ दैट। अब पाकिस्तान का क्या वहाँ पे स्टांस था, क्या पोजीशन थी पाकिस्तान की? पाकिस्तान की पोजीशन ये थी कि बैन ऑन न्यूक्लियर टेस्टिंग बी लिफ्टेड बिफोर साइनिंग ऑफ द ड्राफ्ट, कि पहले आप न्यूक्लियर जो है वो टेस्टिंग पे आप बैन हटा दें, उसके बाद जो है वो हम साइन इस पे करेंगे। अदरवाइज़ पाकिस्तान जो है वो इसको एग्री नहीं कर रहा था, इस पे एंडोर्समेंट नहीं दे रहा था। उसके बाद हमारे पास MCQ है, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली मस्ट साइन दी नोटिस ऑफ नो कॉन्फिडेंस फॉर इट टू बी वैलिड। अच्छा देखें, इसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पे अभी किसी के ख़िलाफ़, किसी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक आपने लेके आनी है। तो अब उसके लिए ये थोड़ी है कि 5-10 बंदे होंगे और वो मिलके जो है वो पेश करेंगे तहरीक के, जी हम जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं। नहीं, तो उसके लिए कानून जो है वो ये कहता है कि एटलीस्ट 20% ऑफ मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली वो जो है वो आएंगे जो है वो उसके लिए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक पेश करेंगे। एटलीस्ट 20%, तकरीबन 66 या 68 जहाँ तक होते हैं। उसके बाद है, क्योंकि 342 जो है वो मेंबर्स हैं हमारे नेशनल असेंबली के। उसके बाद है, विच आइलैंड इज़ नोन एज पाकिस्तान हाईएस्ट आइलैंड एंड इट समटाइम्स रेफर्ड एज जजीरा हफ्त तलार मीनिंग द आइलैंड ऑफ 7 माउंटेन्स। तो ये हमारे पास अस्तोला आइलैंड जो कि पाकिस्तान का हाईएस्ट आइलैंड है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बतूरा ग्लेशियर मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड ऑफ द पोलर रीजन। तो ये 57 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है, किसकी? बतूरा ग्लेशियर की।
उसके बाद क्या है, विच पाकिस्तानी डिप्लोमेट सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो ये हमारे पास फ़िरोज़ खान नून भी नहीं थे, ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब नहीं थे, मिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान थे। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन ये होगा मिस्टर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान साहब। उसके बाद हमारे पास इन 2017 पाकिस्तान बिकेम अ फुल मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका प्राइमरी पर्पस जो है वो ये है टू फैसिलिटेट ट्रेड अमंग मेंबर कंट्रीज़, और टेररिज्म को ख़त्म करना जो है ये इनके प्राइमरी पर्पस में आ रहा होता है। उसके बाद क्या है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल फील्ड द सैचन ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंजेस। तो ये जो है ये हिमालयाज़ होगा, इसमें हिमालय माउंटेन रेंज पे जो है वो ये सैचन ग्लेशियर लोकेटेड है। उसके बाद हमारे पास विच यूएस मिलिट्री ऑपरेशन इन 2011 रिजल्टेड इन दी डेथ ऑफ ओसामा बिन लादेन इन पाकिस्तान। तो उस ऑपरेशन को कहा जाता है ऑपरेशन नेपटून स्पीयर, सही है। उसके बाद हमारे पास विच इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन कनेक्टिंग दी अरबियन सी टू पर्शियन गल्फ पासिस थ्रू पाकिस्तानी वाटर्स एंड इज़ वाइटल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है वो हमारे पास ये है कि जो कि पास होती है थ्रू पाकिस्तानी वाटर्स, और ये ट्रेड के लिए जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं, ट्रेड रूट के लिए। उसके बाद हमारे पास क्या है, विच नेशन होल्ड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीइंग द टॉप इन्वेस्टर इन अफ्रीका बाय 2023। अफ्रीका में जो है वो जो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर है वो है यूएसए है। उसके बाद हमारे पास बीका स्टैंड्स फॉर, बीका क्या है, BECA, बीका क्या है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। उसके बाद हमारे पास कैरीकॉम, CARICOM। अब कैरीकॉम स्टैंड्स फॉर, तो इसमें हमारे पास कैरी मीन्स कैरिबियन, कॉम मतलब कम्युनिटी। तो ये थे हमारे पास जीके के सवालात, 20 सवालात हमने डिस्कस करे, जिसमें जो है वो पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के सवालात थे। तो आपको उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। फिर इंशाल्लाह हम और भी हमारे पास अगर MCQs आते हैं तो हम वो भी अपलोड करेंगे। तब तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है वो हमारी वीडियोज़ आप तक जो है वो आसानी से पहुँच सकें, और वन लाइनर MCQ प्रिपरेशन आप जो है वो बआसानी कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।